हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट नंबर 8, मतलब वीडियो नंबर 8। 7 वीडियोज इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन के अपन बना चुके हैं। आज अपन यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन के एप्लीकेशन की ही बात करेंगे। लास्ट वीडियो को अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो उसमें थर्ड एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था। एक्चुअल में डायमेंशन से रिलेटेड 3 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन था कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को अगर चेक करना है, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस। सेकंड ये था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड जो हमने डिस्कस किया था उसमें n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 रिलेशन हमने काम में लिया था, जिससे हमको n2 का एक एक्सप्रेशन मिला था। तो थर्ड एप्लीकेशन कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू किसी भी एक सिस्टम में, यूनिट के किसी भी एक सिस्टम में, एमकेएस में, सीजीएस में या एफपीएस में हमको अगर गिवन है तो हम डायमेंशन की हेल्प से उसको दूसरे सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था n2 इक्वल्स टू n1 ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 पावर में a, l1 अपॉन l2 पावर में b एंड t1 अपॉन t2 पावर में c। लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सप्रेशन तक बात की थी, ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था। किसी बच्चे को अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है कि n2 का ये एक्सप्रेशन हमें किस तरह से मिला तो वो रेफ़र करे पिछले वीडियो को, मतलब पार्ट नंबर 7 का जो वीडियो है उसको रेफ़र कर ले। इस वीडियो में हम इस एक्सप्रेशन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एक्सप्रेशन को हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो किसी पार्टिकल की स्पीड हमें गिवन है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन। हमें एक पार्टिकल की स्पीड गिवन है, सपोज 36 किलोमीटर पर आवर है। हमसे कह दिया कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, ठीक है। तो इस टाइप का बेटा जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको दो ही चीज़ों पर ध्यान लगाना है। पहला तो कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, क्योंकि जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी हम उसके अकॉर्डिंग ए, बी और सी की वैल्यूज़ डिसाइड करेंगे, मतलब डायमेंशंस को हम उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे। तो ए, बी, सी डिसाइड होगा इससे कि क्वेश्चन में कौन से फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। सेकेंडली हमें ये देखना है कि हमें जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू में जो यूनिट लिखी हुई है वो कौन सी लिखी हुई है, और जिसमें हमको वैल्यू चाहिए उसमें यूनिट क्या है, ठीक है। सिंपल एक अप्रोच याद रखना, ए, बी और सी की वैल्यूज तो हमें डायमेंशन से मिल ही जाएगी। अब ये जो m1 l1 और t1 है, m2 l2 और t2 है, ये बेसिकली क्या है, ये अगर आपको याद हो तो ये यूनिट है। ऊपर ये मास की, लेंथ की और टाइम की, और नीचे भी मास, लेंथ और टाइम की। तो ऊपर हमें यूनिट्स कौन सी लिखनी है, ध्यान से समझ लेना इस बात को। ऊपर हमें यूनिट्स कौन सी लिखनी है जिसमें हमको वैल्यू गिवन है, और नीचे हमें यूनिट्स कौन सी लिखनी है जिसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे n2 इक्वल्स टू न्यूमेरिक वैल्यू इज गिवन 36, ठीक है। एक बहुत सिंपल सी बात को समझना, हमारी कैलकुलेशन का पार्ट काफ़ी कुछ बच जाएगा। हम स्पीड के लिए अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो वो है m0 l1 t-1, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर आप काम में लोगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। 0, 1 और -1, तो a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू -1 हो गई। m1 हम क्या लिखेंगे, वी डोंट नो। m1 हम क्या लिखेंगे, वी डोंट नो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में गिवन है। अब ये जो किलोमीटर पर आवर है ये ना तो एमकेएस है, ना सीजीएस है, ना एफपीएस है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। a की वैल्यू 0 है, ठीक है। हम यहाँ पर m1 अपॉन m2 की कुछ भी वैल्यू ले करके चलें, पावर में 0 आएगा। सो इट हार्डली मैटर्स फॉर अस व्हाट इज m1। भाई m2 तो हम कह देंगे कि हमको जो वैल्यू चाहिए वो मीटर पर सेकंड में चाहिए, मतलब जिसमें हमको वैल्यू चाहिए वो mks है। सो mks में अगर हमको वैल्यू चाहिए तो m2 को हम ग्राम ले लेंगे, l2 को हम सेंटीमीटर ले लेंगे, t2 को हम सेकंड ले लेंगे। बट m1 हमारे पास में नहीं है, लेकिन पावर में 0 है। तो अंदर इस ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू आ रही हो, पावर जब 0 है तो रिजल्ट 1 आना है, इसलिए हमें इसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। L1 की अगर हम बात करेंगे तो किलोमीटर में गिवन है, तो ये हमने किलोमीटर ले लिया, अपॉन में मीटर पर सेकंड में चाहिए, मतलब यहाँ पर मीटर आ जाएगा, और पावर में b का मतलब हो जाएगा 1। अब t1 जिसमें हमको वैल्यू गिवन है उसमें टाइम की यूनिट देखो किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया आवर।
और अपॉन में एम केस में हमको चाहिए जिसमें सेकंड है, तो ये हो गया सेकंड, ठीक है। और ये पावर में आ गया बेटा -1। क्लियर है यहाँ तक बात। तो n2 इक्वल्स टू ये हो गया 36 इंटू में ये 1 आ गया। किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज कर दूँ तो ये हो गया 1000 मीटर, अपॉन में हो गया मीटर, पावर में आ गया 1, और उसको अगर सेकंड में चेंज करूंगा तो 3600 सेकंड, अपॉन में सेकंड और पावर में -1। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। इज दैट क्लियर। सो n2 इक्वल्स टू 36 इंटू 1 इंटू 1000 की पावर 1, तो ये 1000 हो गया, इंटू में 3600 की पावर -1, तो इसको हम कह सकते हैं 1/3600। ठीक है। इसको बेटा अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 5/18 आता है। थोड़ा सा अगर आपको पहले के वीडियोस का कुछ रेफरेंस याद आ रहा हो तो स्टार्टिंग में ही जब कन्वर्जन की बात की थी तो वहाँ पर मैंने बता दिया था कि किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड या वेलोसिटी गिवन है, उसको मीटर पर सेकंड में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम डायमेंशन की हेल्प से भी उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। तो n2 इक्वल्स टू 36 इंटू 5/18, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 10। सो हम कहेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप गौर कर रहे हैं तो वही चीज़ आ गई, किलोमीटर पर आवर में हमको स्पीड गिवन है, मीटर पर सेकंड में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो नॉर्मल कन्वर्जन में हमने कहा था कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, अपॉन में आवर्स की जगह अगर सेकंड लेकर के आना है तो 3600, तो 1000/3600, वही चीज़ यहाँ पर आ गई, तो 5/18। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, पूरा तो इरेज नहीं करूँगा, केवल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं, बात थोड़ी सी और क्लियरिफाई हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लिया कि मान लो कि एक पार्टिकल का मोमेंटम हमें गिवन है। मोमेंटम हम जानते हैं ना, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हमको गिवन है, फॉर एग्जांपल 5 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये यूनिट मैंने बनाई है, कैसे बनाई है कि मोमेंटम p इक्वल्स टू mv, m के लिए kg, v के लिए मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड। हमने कहा कि ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वांटिटी को पकड़ो जिससे हमको डायमेंशन a, b और c की वैल्यू पता लगे। मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो भाई m के लिए हो गया m1, वेलोसिटी के लिए हो गया l1 t-1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m1 l1 t-1। इज दैट क्लियर। तो a, b और c की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, ठीक। अब हम लिखते हैं n2 इक्वल्स टू, n1 की वैल्यू तो हो गई 5, ब्रैकेट में ऊपर बेटा हमको कौन सी यूनिट्स लेकर के चलनी है, m1 l1 और t1 क्या लेकर के चलने हैं, जिसमें हमको वैल्यू गिवन है। वैल्यू हमको गिवन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमें mks में वैल्यू गिवन है, mks में वैल्यू गिवन है, और हमको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में वैल्यू चाहिए, मतलब cgs में हमको वैल्यू चाहिए। तो नीचे जो यूनिट्स लेकर के चलेंगे वो cgs की लेकर के चलेंगे। m1 हमने कितना लिखा, किलोग्राम, अपॉन में m2 लिख दिया हमने ग्राम, ठीक है। a की वैल्यू हो गई है 1, ओके। l1 हो गया मीटर, अपॉन में हो गया सेंटीमीटर, b हो गया है 1, ठीक है। t1 हो गया सेकंड, ये भी हो गया सेकंड, और पावर में आ गया -1, c की वैल्यू -1। बोलो बात क्लियर। तो ऊपर हमने कौन सी यूनिट्स ली है, जिस सिस्टम में हमको वैल्यूज गिवन है, और नीचे कौन सी ली है, जिसमें हमको कैलकुलेट करना है। तो mks में गिवन है इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऊपर आया, cgs में हमको कैलकुलेट करना है इसलिए ग्राम सेंटीमीटर सेकंड नीचे आया। a, b और c की वैल्यू क्वांटिटी की जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमको मिल गई, 1 1 और -1, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n2 इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट में आ गया 1000 ग्राम, अपॉन में ग्राम, पावर में 1, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर, पावर में 1, ये आ गया 1 और पावर में -1, ठीक। यहाँ पर ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू ये आ गया 1000, सही है, और इंटू में 100, और ये 1 की पावर -1 तो 1 आ गया, तो ये आ गया 5 इंटू 10⁵ तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ये आएगी। अच्छा, ये जो हमारे पास में रिजल्ट आया इसको हम नॉर्मल कन्वर्जन से कंफर्म भी कर सकते हैं। कैसे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। नॉर्मल कन्वर्जन से अगर बात करें तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ही मीटर है तो ऊपर सेंटीमीटर लाना है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में सेकंड है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना आ गया बेटा, 5 इंटू 10⁵, यही रिजल्ट हमारा आया।
तो इस तरीके से हम डायमेंशंस को काम में लेकर के किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू अगर किसी एक सिस्टम में गिवन है तो दूसरे सिस्टम में हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाए। एक बार ये पूरा इरेज कर देता हूँ मैं। अब मान लो हमने एग्जांपल ले लिया कि हमारे पार्टिकल पर जो फोर्स है, ठीक है, जो पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वो सपोज 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हमको ये फोर्स कैलकुलेट करना है डाइन में। तो पहले तो एक छोटी सी बात ये समझ लेना कि न्यूटन और डाइन वाली कहानी क्या है। शायद फोर्स की यूनिट न्यूटन तो आपने सुनी होगी, डाइन यूनिट आपने शायद सुनी है या नहीं सुनी है। तो इतना मैं आपको कंफर्म कर दूं कि न्यूटन जो फोर्स की यूनिट है वो एमकेएस में है। एमकेएस में फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, और ये जो डाइन है ये फोर्स की यूनिट है सीजीएस में। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स की यूनिट सीजीएस में क्या है तो डाइन है, और एमकेएस में क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन में फोर्स गिवन है, डाइन में हमें उसको चेंज करना है, ठीक है। एक बेसिक रिलेशन आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि इसकी फिजिक्स में, मैकेनिक्स में हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। ये बात बेटा हमेशा याद रखना कि 1 न्यूटन में इतना डाइन होता है। अब ये डायरेक्ट हम कन्वर्जन कर भी सकते हैं, बट डायमेंशन से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, n2 इक्वल्स टू n1 ब्रैकेट में हो गया m1/m2 पावर में a, इधर ब्रैकेट में हो गया L1/L2 पावर में b, और फिर आ गया T1/T2 पावर में c। अब पहले फोर्स की बात कर लो। फोर्स के लिए अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, m1L1T-2। तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। n1 कितना है, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास में 2। अब ऊपर बेटा हमको यूनिट कौन सी लेकर के चलनी है, हमको एमकेएस में गिवन है तो ऊपर जितनी भी यूनिट लेकर के चलेंगे वो एमकेएस वाली लेकर के चलेंगे, और नीचे कौन सी लेकर के चलेंगे, सीजीएस में कैलकुलेट करना है तो सीजीएस वाली लेकर के चलेंगे। तो m1 को हमने लिख दिया किलोग्राम, m2 को हमने लिख दिया ग्राम, ठीक है, L1 को हमने लिख दिया मीटर, L2 को हमने लिख दिया सेंटीमीटर, T1 को लिख दिया सेकंड, और इसको भी लिख दिया सेकंड। ABC, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, T की वैल्यू C की वैल्यू -2। सॉल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट में कितना आ गया, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम पावर में 1, ठीक। ये कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर पावर में आ गया 1। ये सेकंड अपॉन सेकंड पावर में -2, सेकंड से सेकंड, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 2 × 1000, ठीक है, इंटू 100। आप चेक करो तो कितना, 2 × 10⁵ बोल सकते हैं। डायरेक्ट जो कन्वर्जन है आप उसको काम में लेकर के अगर सॉल्व करोगे तो न्यूटन को डाइन में चेंज करने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 × 10⁵, और हमने डायमेंशन से उसको सॉल्व कर लिया तो 2 × 10⁵ आ गया। बोलो क्या यहाँ तक की बात क्लियर है। जैसे हमने फोर्स में अभी न्यूटन और डाइन की बात की है, ऐसे वर्क में भी याद रखना बेटा, जूल और अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। जूल वर्क की यूनिट है एमकेएस में, वर्क या एनर्जी की, और अर्ग उसकी यूनिट है सीजीएस में। तो न्यूटन, डाइन, जूल, अर्ग, ये एकदम हमको क्लियर होना चाहिए। फोर्स की यूनिट एमकेएस में बात करें तो न्यूटन, सीजीएस में बात करें तो डाइन। वर्क या एनर्जी की यूनिट एमकेएस में अगर बात करें तो जूल है, सीजीएस में अगर बात करें तो अर्ग। तो हम यहाँ वर्क से रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, चीज़ और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, ऊपर ये क्वेश्चन में लिखा रहने देता हूँ, और ये वर्क से रिलेटेड बात करते हैं कि मान लो एक पार्टिकल के लिए जो हमने वर्क किया है वो मान लो 5 जूल है। हमसे कहा कि ये वर्क कैलकुलेट करके बताओ अर्ग में कितना आएगा। अब अर्ग में कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट कन्वर्जन से भी अपन कर सकते हैं, 5 × 10⁻7 आएगा। इसको अगर हम डायमेंशन से सोल्व करेंगे तो n2 इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू तो 5 हो गई, ये एमकेएस में वैल्यू हमको गिवन है, ध्यान से देखते हुए चलना, और ये जो हमको कैलकुलेट करना है ये सीजीएस में हमको कैलकुलेट करना है। तो m1 की जगह क्या आएगा बेटा, किलोग्राम, नीचे आ जाएगा ग्राम, ठीक है। L1 की जगह आ जाएगा मीटर, नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा सेकंड, अपॉन में आ जाएगा सेकंड। अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1L2T-2। तो यहाँ पर आ गया 1 2 -2, इज दैट क्लियर। तो 5 ब्रैकेट में कितना आ गया, 1000 ग्राम अपॉन में ये ग्राम पावर में 1, ये आ गया 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर पावर में 2, ये आ गया सेकंड अपॉन सेकंड पावर में -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ। तो 5 × 1000 और इंटू 100
और उसकी पावर में 2, यहाँ तो इंटू में 1 आ ही जाएगा, सेकेंड वाली बात करेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁴, ये 2 हो गया, 4 हो गया, और ये टोटल मिला करके 7 हो गया। आप चेक करके देख लेना 10⁻⁴ आया वही रिलेशन। तो 5 जूल इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। इट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं है? तो इस तरह से हम, हालांकि फिर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि कभी भी इस तरह से कन्वर्जन की अगर बात आए और आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट हेल्प ऑफ डायमेंशन, तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन पर ही जाना, डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लेना। न्यूटन और डाइन का रिलेशन मालूम हुआ, जूल और अर्ग का रिलेशन मालूम हो गया, और कुछ बेसिक रिलेशंस आपको पहले से मालूम है, ठीक है। हाँ, डायमेंशन की हेल्प से कन्वर्जन कब करना है? जब एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया जाए कि कन्वर्ट द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डायमेंशन से ही कन्वर्ट करना है। कहीं फिजिक्स में किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि न्यूटन को डाइन में चेंज करना है या डाइन को न्यूटन में चेंज करना है, या एक सिस्टम से वैल्यू को दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, अगर आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो देन गो फॉर इट। आप डायरेक्ट कन्वर्ट करो, आपको डायमेंशंस की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हम केवल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, बाकी इस एप्लीकेशन के बिना भी मोस्टली कन्वर्जन्स हम कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये जो 3-4 एग्जांपल्स बेटा मैंने लिए हैं ये आपको समझ में आएंगे। फिर आप और क्वेश्चंस इस तरीके अपने लेवल पर भी ट्राई करके देखना। कोई प्रॉब्लम अगर आपको इसमें फील हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरीज़ अगर आएंगी तो उसके जवाब आपको ज़रूर दिए जाएंगे। और वीडियो में कहीं भी आपको कुछ चीज़ मिस हो रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार पीछे जा कर के इसको रिपीट करके भी आप देख सकते हो। किसी चीज़ का रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो पहले के जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उनको आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी बात डायमेंशन से रिलेटेड और बची है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, ये लिमिट्स ऑफ डायमेंशंस, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ में अपना यूनिट एंड डायमेंशन वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लिमिटेशंस अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय।